बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। एक्सरसाइज 3.3 है और ये 9th का मैथ है। तो 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमें फार्मूलों का पता होना चाहिए। तकरीबन जो है 4-5 जो है ये लॉ है और ये फार्मूला है जिनकी बेस पे जो है वो 3.3 जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। जी सबसे पहला ये हमारे पास फार्मूला है लॉग ए, ठीक है, लॉग एम एन। दो हमारे पास नंबर हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका लॉग लेना हो किसकी बेस पर, ए पर, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम का लॉग फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड का लॉग, ठीक है, और बेस जो है वो सेम एज इट इज आएगी। इट्स ओके। सेकंड फार्मूला, अगर हमारे पास जो है वो दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनके दरमियान में माइनस डाल देना है और बेस वही रहेगा ए, ये ए है। तो लॉग एम, ठीक है, लॉग एन टू द बेस ए और दरमियान में माइनस डालेंगे, ये हमारे पास फार्मूला। ओके। तीसरा फार्मूला है लॉग ए, ठीक है, बेस और जो है ना नंबर है एन, उसका लॉग लेना हमने, उसकी पावर है एन, किसकी बेस पर, ए पर। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं जो पावर है ना वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है, कहीं भी पावर होगी ना नंबर के ऊपर तो वो लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग ए एम वो ऐसे ही लिखा जाएगा। फोर्थ फार्मूला, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कहता है अगर आप इस फार्मूले में कंफ्यूजन होती है लेकिन बड़ा सिंपल सा है ये, लॉग ए एम है। अगर आप ए को चेंज करना चाहते हैं यानी किसकी बेस को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप बेस को चेंज करना चाहते हैं, मसलन मैंने ए की जगह अब बी लिख दिया है और एम जो है नंबर एज इट इज आ गया है, ठीक है, तो ये याद रखनी है आपने बात कि जिस जो बेस आपने चेंज किया यानी कि ए की जगह आपने बी लिखा तो उसका लॉग भी लेना फिर आप, ठीक है। आपने देखो ए बेस थी हमारे पास और ए की जगह आपने बी लिख दिया है तो फिर मैंने बी का लॉग भी लिया है और बेस कौन सी आएगी, वो वही आएगी जो यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट में ली हुई है, ठीक है। ये फार्मूला है। तो ये बुक में 4 फार्मूले दिए हैं तो मैं 5वां अपने पास ऐड कर रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लॉग जो बी है और एन है तो लॉग एन ऊपर और लॉग बी बटे के नीचे आएगा, मल्टीप्लाई लॉग बी ऊपर और लॉग ए जो है जो बेस है उसको हम नंबर बना के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो और करें, बी और बी से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, लॉग एन और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, लॉग ए। तो देखो वही रकम बच जाती है हमारे पास जो इधर है लॉग बेस ए और एन। दूसरे अल्फाज में ये है कि यही है हमारे पास लॉग ए की जो सॉरी लॉग एन है नंबर है कोई, उसका जो हमने लॉग लिया और किसी बेस पर ए पर तो ये वही हमारे पास लॉग बच जाता है, बाकी जब ये बी कट होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 4 फार्मूले नहीं है, 5 आपने ध्यान में रखने हैं और मजीद जो है हम तो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, सारे फार्मूलों को बार बार देखेंगे हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमने क्या करना है, लॉग ए मल्टीप्लाई बी है, अब इसका हमने लॉग लेना है। दो हमारे पास जो है नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब लिख सकते हैं हमारे पास फार्मूला देखें, हमारे पास फर्स्ट फार्मूला क्या था कि दो नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या लिखना है उसको, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, टू दी बेस ए। तो यहाँ बेस ए दी हुई थी तो इसने हमने ए लिखा, अब यहाँ कुछ नहीं दिया हो तो हमने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ए लिखेंगे प्लस लॉग बी लिखेंगे, यही आपका आंसर है। जी बच्चों, राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस, सम या डिफरेंस की शक्ल में आपने लिखना है। तो आपने पहला जो है वो सम की शक्ल में लिख दिया, अब ये हमारे पास डिवाइड आ गया, ठीक है। तो गौर करें दो नंबर थे डिवाइड हो रहे थे, m डिवाइडेड बाय n, तो क्या लिखेंगे, लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि पहले का लॉग लिया और माइनस करके दूसरे का लॉग आपने लेना है। इसी तरह हमारे पास क्या लिखेंगे हम इसको, जी बच्चों, लॉग 15 डिवाइड बाय 2 है तो क्या करेंगे बच्चों, ये दो नंबर हैं और दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो लिखेंगे आप फार्मूले के मुताबिक लॉग 15.2, ठीक है, 30.5, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5, यानी कि जो डिवाइड है उसको आपने इस तरीके से लिखना सेकंड नंबर पे और जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसको हमने फर्स्ट नंबर पे और दरमियान में माइनस डाल देना, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये डिफरेंस की शक्ल में आ गया। अब देखिए इसमें मिक्स फॉर्म आ गई है, मल्टीप्लाई भी आ गया और जो बटा में है एक जो है वो डिवाइड भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब जहां भी मल्टीप्लाई होगा वहां आपने प्लस डालना है और जहां डिवाइड यानी कि बटा के नीचे कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें आपने माइनस डालना होता है, ठीक है। लो बच्चों लॉग लिखेंगे आप, लॉग 21 प्लस लॉग 5 लिख दिया क्योंकि 21 और मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई के दरमियान क्या आता है, प्लस आता है और माइनस करके लिख देंगे लॉग डिवाइडेड बाय यानी कि 8 है हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 हो रहा था तो उसको हमने माइनस लॉग करके लिख दिया, यही आपका आंसर है। इसको अगर सम की शक्ल में लिखें या डिफरेंस की में तो इसमें दोनों आ गया, सम भी आ गया और डिफरेंस यानी कि प्लस भी और माइनस भी। जी बच्चों यहां पे क्या करना है, हमारे पास 7/15 है और इंडेक्स क्या है हमारे पास, ये 3 है। सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है देखें बच्चों, लॉग लिखा, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, 7/15 लिखेंगे और इसके 1/3, या आप पीछे एक्सरसाइज में करके आए हैं जो इंडेक्स होता है उधर जाके 1/3 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो हमारे पास पावर है, पावर क्या होती है, वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है, लॉग 7/15 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1/3 कहां है, ये लॉग के पीछे पहले आ जाएगी लॉग से, ये देखें गौर करें, ये n पावर थी और ये लॉग से पहले आके ये फॉर्म बन जाती है हमारे पास।
अब हमने इसको डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। कैसे बोला? 1/3, तो लिखा बच्चों log 7 माइनस log 15। यही आपका आंसर है। ये आंसर भी हो सकता है, आगे आप 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आंसर ठीक है, और यहां तक भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि जो 1/3 है ये दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log 7 ऐसे लिखेंगे, माइनस 1/3 आगे इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा log ये 15। यही आपका आंसर है। तो आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ हो, या ये हो या ये दोनों ही आपके आंसर ठीक है, कोई आपका नंबर लाहौर बोर्ड के पेपर में नहीं कटेगा। जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने सम और डिफरेंस में लिखना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर देखो ये दोनों फॉर्म आ गई हैं आपके पास। सबसे पहले क्या करेंगे? लॉग लिखेंगे आप, इनको 22 लिखा और 1/3 लिखा, बटा में है डिवाइड है, लॉग लिखा, 5 है और उसकी पावर 3 लिखा, यानी कि जो बटा में डिवाइड होती है उसको माइनस में लिखते हैं, आपने लिख लिया। अब ये पावर है, पावर लॉग से पहले आ जाती है, ये रूल है लॉगरिथम का, और ये माइनस आ गया, लॉग 5 लिख दिया, और 3 जो पावर है लॉग से पहले आ जाएगी। यही आपका आंसर है। जी, यहां पे क्या करना? log 25 47 है, तो हमने क्या करना है? इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है आपने। जी बच्चों, यहां हम लिखेंगे log 25 प्लस, दोनों पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 47 और 29 डिवाइड हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये डिफरेंस और सम की शक्ल में लिखा जा चुका है। यही आपका आंसर है। इसे आपने अब सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ठीक है बच्चों। सिंगल लॉगरिथम में आपने कैसे लिखना है इसको? x प्लस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x का स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। अब वो कहता है सिंगल में कैसे लिखना? पहले आपको यानी कि नंबर दिए हुए तो आप मल्टीप्लाई की शक्ल में, सिंगल में दिया हुआ तो आपने उसको डिफरेंस में और उसको प्लस में लिखा था आपने, ठीक है, सम के अंदर। यहाँ पर लॉग डिफरेंट दिए 1 2 3 टाइम और 4 टाइम करके लॉग दिया हुआ है, तो आप इसको सिंगल लॉग लिखना है। लो बच्चों, सबसे पहला काम ये करना, जो लॉग से पहले है ना, पहले पावरों को बनाना है आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाद आपने लॉग लिखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। जी बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे आप? लॉग लिखेंगे। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है log x। अब ये 2 क्या होती थी? ये पावर होती थी, पावर ये log से पहले आती थी, इसको दोबारा पावर बनाना पड़ेगा आप लोगों को। log x है और इसकी पावर क्या है? 2 है। जी बच्चों, प्लस log x प्लस 1, और इस 3 को हम उधर लेके आए थे, इधर से लेके आए थे, दोबारा पावर बन जाएगी, माइनस log x का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। इट्स ओके। अब आपने इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो एक सिंगल फॉर्म लिखेंगे आप, log, ठीक है जी। जो प्लस हो रहे हैं ना उनको आपने इकट्ठा कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। ये x है, ठीक है, प्लस के बाद ये क्या आ रहा है? इंटू एक्स प्लस का ये 1 है और इसकी पावर 3 है, ठीक है। x का स्क्वायर से पहले माइनस आ रहा है तो x का स्क्वायर बटा में आ जाएगा। x का स्क्वायर और माइनस 1 से पहले माइनस आ रहा है तो ये भी आपका बटे में आ जाएगा। इट्स ओके बच्चों। जो अब और कह रहे हैं बच्चों कि लॉग लेकर थोड़ा सा मजीद इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये देखो, एक एक्स है ये है और ये 2x है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ये 1x इससे कट जाएगा तो नीचे 1x बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं हम इसको x प्लस 1 और इसका क्यूब। x का स्क्वायर जो है ना, इसको मैं 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक स्टेप ऊपर ही बना लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है जनाब आपका लॉग और x प्लस 1 इसका क्यूब है। इट्स ओके जी। ये लिख सकते हैं हम इसको a प्लस बी और a माइनस का ये b। क्यों लिख सकते हैं? तो मैं रफ में लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला एक, जी कौन सा फॉर्मूला था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, रफ में ग्रीन कलर का रफ है जी, a प्लस बी और a माइनस ये क्या हो जाएगा? b। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हमने, ये a का स्क्वायर था माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी लिख दिया, a माइनस बी लिख दिया हमने। इट्स ओके। अब x का क्यूब देखो ना, x का क्यूब x प्लस 1 है और यहाँ क्यूब है, तो बेस दोनों एक जैसी हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी पावर क्या 1 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1 इसका क्यूब आ गया बच्चों, ये 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बेस एक दफा लिखा जाता है, प्लस 1 है ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, जहां कोई पावर नहीं होती वहां 1 होती है, ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों ये एक स्टेप इधर ही कर लेते हैं हम, लॉग, ठीक है, x प्लस 1 ऐसे 3 में से 1 निकला, माइनस किया तो ये 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ,
जी बच्चों ये देखें थ्री, ये x की +1 थी पावर और ये ऊपर लेके 3 में से -1 हो जाएगा। ओके, x -1 ये नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाए बच्चा, आंसर है। तो सिंगल लॉग की फॉर्म में आपने लिख लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है, जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग की शक्ल में आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो सिंगल लॉग की शक्ल में आप लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास ये क्या था, ये गौर करें, ये प्लस है, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। m प्लस n हो तो आप उसको mn लिख सकते हैं। जी बच्चों, तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉग, सिंगल लॉग डाल लेना पहले, ठीक है। तो ये 21 मल्टीप्लाई 5, यही आपका आंसर है। तो ये बटा नहीं डालेंगे, आपके कुछ में माइनस नहीं है, यही आपका आंसर है। सॉरी जी बच्चों, क्लियर है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, तो मैंने कहा था अगर आपकी पावर बन रही, सबसे पहले आपने पावर बनानी होती है, ठीक है। लॉग 25 माइनस लॉग 3 लिखेंगे, ठीक है, और ये 2 लॉग से पहले होता है, तो ये क्या बन जाती है बेटा, पावर बन जाती है, ठीक है। 2 को आप पावर बना लेंगे, ठीक है। लॉग 25 माइनस लॉग 3 लिखा, अब आप सिंगल लॉग लिख देंगे, ठीक है। सिंगल लॉग लिखा, लॉग 25, ठीक है, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी स्केयर है जी, 3 का स्केयर, जो माइनस के बाद जो भी वैल्यू होती है उसको बटा में लिखना, और लिखना लॉग सिंगल ही लिखना आप, ठीक है। तो लॉग, तो यही आपका आंसर है, 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर स्केयर, यही आपका आंसर है जी। थर्ड पार्ट जी क्या है, यहाँ 2 log x है माइनस 3 log y है, तो सबसे पहले आप पावर बनाएंगे, कैसे करेंगे, 2 log x था तो ये x की पावर 2 ऊपर जाके ऐसे स्केयर हो जाएगा, और log है और ये y है, इसका ये क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, अगर m की पावर n हो तो वो पहले log से आ जाती है, अगर दोबारा इसको लिखना चाहें तो ये दोबारा n ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिंगल लॉग लिखेंगे, आप सिंगल लॉग लिखकर आप x का स्केयर लिखेंगे, और जो माइनस के बाद वैल्यू है उसको आप बटा में लिखेंगे, यही आपका आंसर है जी बच्चों। तो यहाँ देखो पावर कोई नहीं बन रही है, लॉग से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो पावर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लॉग लिख लिया आपने, और जहां कहीं भी प्लस है वो मल्टीप्लाई कर देनी है, ऊपर वैल्यू लिखनी होती है। 5 और 6 के दरमियान में क्या है बच्चों, प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो माइनस के बाद वैल्यू है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, यही आपका आंसर है। ये देख सकते हैं आप लोग, 5 और 6 के दरमियान मैंने मल्टीप्लाई क्यों डाला है, तो और करें, पहला ही फार्मूला है, m और n दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो m है प्लस log n लिखते हैं। अगर दोबारा इस फॉर्म को प्लस वाली को इसमें लिखना चाहें तो आप mn लिख सकते हैं, और डिवाइड वाली जो वैल्यू होती है n n के दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है। अगर दोबारा इस फॉर्म में लिखना चाहें तो वो बटा में ही n लिखा जाएगा। ये देखो n इधर है, तो ये माइनस वाली वैल्यू, तो ये बटा में से n लिखी जाएगी। तो ये फॉर्मूला, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसको जो हमने कैलकुलेट करना है, तो इसमें फॉर्मूला देखें, गौर करें। ये मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, फिफ्थ फार्मूला है, log n। ये देखो 4 और 5 को देखें, log b और n है, ठीक है। तो log में b लिख सकता हूँ, सॉरी log n लिख सकता हूँ ऊपर, और ये हमारे पास ये b है, तो मैंने बटा के अंदर log b लिख सकते हैं हम। ये देखिए थोड़ा सा इसको ये गौर करें, log n लिख सकते हैं आप, और ये बटे log b लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई log b लिख सकते हैं, डिवाइड बाय log a लिख सकते हैं। और मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, जब ये कट होता है तो log n डिवाइड बाय a ही बाकी बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये भी वैल्यू देखो, ये ऊपर n है नंबर, उसका log डिवाइड बाय जो बेस वाला है उसको नंबर बना के आपने उसका log ले लेना है, ठीक है। तो यहीं पे वो काम करते हैं हम। देखें ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, log लिखेंगे आप लोग, log 2 लिखा डिवाइडेड बाय log 3 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई log 81 लिखा डिवाइडेड बाय log 2 लिखा। ये देखें log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों log 81 डिवाइडेड बाय log ये 3 लिखा। अब 81 की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखिए मैं रफ में करता हूँ फैक्टराइजेशन, ये रफ है हमारा, क्या है 81 को मैंने लिखा, तो मैं 3 पे इसको करेंगे, इसको डिवाइड, ठीक है। 3 2 6 होता है, और 3 हमारा 2 कैरी हुआ, और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 is 3। तो देखिए बच्चों ये 3 टाइम, ये 4 टाइम लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप लिखेंगे 4 टाइम जी। गौर करें, log लिखा, 3 मल्टीप्लाई और 4 टाइम आपने लिख लिया, इसको डिवाइडेड बाय log 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे अब, तो log जी इक्वल हो गया 3 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 log 3 की पावर 4 होती है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगी सारी, और log 3 एज इट इज आ जाएगा। और आपको फार्मूला पता है कि 4 जो है वो log से, पावर जो है वो log से पहले आ जाती है, तो यहाँ पावर 4 है, उसको हम पहले लिख लेंगे, log 3 एज इट इज आ जाएगा। और करें, ये कट हो गया, तो 4 आपके पास ये आंसर है जी। इसका सेकंड पार्ट
दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, log 3 लिखा डिवाइडेड बाय log 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई log 25 लिखेंगे डिवाइडेड बाय log, और ये 3 लिखेंगे। फार्मूला कौन सा जो मैंने आपको देखे बताया था, ये हम लोग देखो, ये हमारे पास log b की n थी, तो मैंने log n लिखा और डिवाइडेड बाय log मैंने b लिखा, मल्टीप्लाई log b ऊपर लिखा था और डिवाइड बाय log मैंने a, तो ये वही जो है फार्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो गौर करें बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँ 25 की, तो ऐसे लिख लेंगे आप इसको log, तो ये तीसरी लाइन वाला स्टेप है हमारा, log 3 लिखेंगे और log 25 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। क्यों, ये देखें 25 है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 25 होता है, 5 1 is 5 होता है जी बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर log, और ये हमारे पास log डिवाइड बाय 5 था, इसको मैंने log 25 log 5 लिख लिया, सॉरी log 5 लिख लिया, और log 5 की 2 है, ठीक है, और डिवाइड बाय log 3 आ गया आपके पास, ठीक है, log और 3 एज इट इज आ जाएगा। ओके जी, यहां से अगला स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो log 3 और log 3 से क्या हो जाएगा, log कट गया, ठीक है, कट हो गया, log 5 की पावर 2 जो ये बची हुई थी ये आ गई है, और log 5 यहां पे आ गया है, ठीक है, और 5 की पावर 2 है, 2 क्या हो जाएगी बच्चों, log से पहले आ जाती है, तो मैंने ये पहले लिख लिया, ठीक है, और 5 एज इट इज आ जाएगा, और log 5 ये आ गया आपके पास जी, कट हो गया, log 5 से कट हो गया, आंसर क्या है आपके पास, ये देखें 2 बचा हमारे पास, ये 2 ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, ये अगर इसके इक्वल है तो log 32 जो है आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेटर यूज नहीं करना कि log 32 प्रेस करके आप इसको, नहीं, बल्कि ये वैल्यूज आपने करके पुट करके आपने इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आप 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो रफ में करते हैं हम जी बच्चों, रफ है ये वाला 32, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम 2 पे, क्योंकि 2 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 0.3010, इसलिए 2 पे 2 1 is 2, 1 कैरी है, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 is 2। अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लॉग लिख के 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, तो 2 5 टाइम है, तो आप लोगों ने 5 टाइम आप लोगों ने इसको लिखना है ऐसे। और आपको पता है बेस जब सेम होती हैं उनकी जो पावर्स हैं आपस में प्लस हो जाती हैं, तो 2 की पावर 5, 1 1 1 1 1, तो 2 की पावर 5, और ये ला है 5 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है, किसी भी नंबर की जो पावर होती है। 5 लिखेंगे, log 2 की वैल्यू क्या है अब 0.3010, यह आ गई आपकी log की वैल्यू। अब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी बच्चों, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.3010, आंसर आपके पास आ गया 1.505, 1.505, तो यही आपका आंसर है बच्चों जी। सेकंड पार्ट log 24 है जी। log 24 में क्या करना है आपने, इसकी भी फैक्टराइजेशन आपने करनी है तज्ज़ी करनी है आपने, तो 24 जो है इसको आप लिखेंगे इधर, ये भी रफ है आपका, टू 1 is 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 is 3। तो बच्चों ये आपके पास आ गया, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू log 24 की जगह आप लिखेंगे 2 2 2 और ये 3, एक जैसी जो बेसिस हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, 2 की पावर 3, 1 2 3, और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 2 नंबर हों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या हो जाते हैं बच्चों, उनका लॉग जब लेते हैं हम प्लस के साथ लेते हैं। ठीक है, लॉग ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 जो है पावर है, पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ये भी रूल है लॉगार्थम का। ठीक है, प्लस लॉग ये 3 आ जाएगी, 3 लिखा, log 2 है वैल्यू 0.30, अब आप पुट कर सकते हैं 3010,
प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771। तो बच्चों ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 300 3 1 is 3 300 339, तो 0.930 और प्लस 0.4771। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 0.9030 प्लस 0.4771 तो बच्चों ये आ गया 1.3801। तो आपका आंसर आ गया 1.3801। यही आपका आंसर है। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए जी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लॉग और आप पावर को इस शक्ल में लिखेंगे 3 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद 3 3 9 9 और 1 क्या होता है 10। ठीक है, और डिवाइड बाय 3, इसको 1/2 कर देंगे आप। आपको पता है पावर क्या हो जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया है तफसील से सारा। 10 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया। और आपको मालूम है कौन सा फार्मूला यूज़ होता है बच्चों, डिवाइड हो तो दोनों का लॉग लिखना है, किस में, माइनस में 10 लिखना है और नीचे वाली रकम का जो है वैल्यू का लॉग ले लेंगे आप, वो 3 आ जाएगी। इट्स ओके, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और लॉग 10 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, लॉग 10 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। रफ इसका मैं यहाँ लिखता हूँ जी। क्या हमारे पास इसका लॉग 10, तो 10 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 5 10, 5 1 is 5। तो क्या कर सकते हैं, 10 की जगह हम लिख सकते हैं log 2 × 5 माइनस log 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास आ गया जी बच्चों 1/2। अब देखें, गौर करें, log 2 × 5 ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, log 2 कर देंगे प्लस log 5, क्योंकि मेरे पास फार्मूला जो है वो log 2 नंबर हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको प्लस करके आपने अलग अलग log लेना है। अगर डिवाइड हो रहे हो तो माइनस करना होता है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने आपको सारे फार्मूले करवाए हैं, वहाँ आप देखें। और log 3 एज इज़ आ जाएगा जी बच्चों। बकिया हिस्सा इसका इधर करते हैं 1/2। और log 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास, log 2 की वैल्यू हमारे पास है जी, हमने जो पुट की थी पहले 0.3010। ठीक है, 0.3010 ये एक वैल्यू हमारे पास है। ओके, अब प्लस log 5 की वैल्यू हमने पुट करनी है। log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, 0.6990 ये वैल्यू log की है, log 5 की। और log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.47 और 71। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ गई है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं, तो हमने तीनों वैल्यूज़ जो हैं इसकी पुट कर दी हैं। ओके, इक्वल का साइन करें जी। क्या करेंगे, अब इसको हम 0.3010 है, 0.30 और ये 10 प्लस ये लिखा और आगे प्लस लिखना 0.6990, तो 0.6990 लिखेंगे माइनस 4771 लिखेंगे। सॉरी, ये 0 पॉइंट लिखना था, 0.4771 लिखा और आपके पास आंसर आ गया 0.5229। तो 0.5229 ये आपके पास आंसर आ गया सारा सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, देखो अगर यहाँ बटे ना होता तो आप मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे डिवाइड में है 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे इस सारी रकम को। ठीक है, तो डिवाइड 2 कर दें कैलकुलेटर से, तो 0.26145 ये आपका आंसर आ गया जी बच्चे। ये देखें, 2 हमारे पास नंबर हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग का फार्मूला क्या है कि ऊपर वाले का लॉग ले लें माइनस ये बटा के नीचे जो वैल्यू है उसका आप लॉग ले लेंगे। ओके, अब 8 की वैल्यू आपके पास है मौजूद नहीं है, आपके पास log 2 की है, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। log 2 × 2 लिख सकते हैं आप 8 को, 2 × 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। और log 3। ओके, ये देखें 8 की तज्ज़ीह आप अगर करना चाहें तो मैं रफ़ में कर देता हूँ, इसका रफ़ इधर है। तो गौर करें बच्चों, 8 2 4 8 2 2 4 और 2 1 is 2। तो इस तरीके से आपने 8 को 3 टाइम लिख लिया। अब log 2 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि बेस एक जैसे हैं, और इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस log 3।
ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यूज़ आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे आप जी। तो 3 लिखा हमने, ठीक है, और 3 लिखने के बाद 3 log 2 लिखा। 3 log 2 जो है इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है 0 पॉइंट, आपके पास वैल्यू इसकी है 3010, ओके 0.3010, ये ऐसे याद रखें। 3 को log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ ये नहीं है, और log 3 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0. क्वेश्चन में दी हुई है बच्चों स्टार्ट में 71, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 300, 31 is 3, 300, 339। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो कि मल्टीप्लाई कैसे किया है तो आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 90 30 आ गया, माइनस 0.47 और 71 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं हम, 90 में से 30 को इसको माइनस कर देंगे, और माइनस कर कैसे करेंगे ये देखिए बच्चों, 0 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर 0.90 30 माइनस 0.47 71 ऐशारिया 42 59 0.4259, ये आपका आंसर आ गया जी। लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, log 30 है, log 30 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू log लिखा, और 30 की जगह आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, रफ है ये, ठीक है। एंड पे जब 0 होता है तो वो 2 पे डिवाइड ज़रूर होता है। 2 1 is 2, 2 5 10, 3 के टेबल में आएगा 3 5 15, 5 1 is 5, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो आपने 30 की जगह लिखना है 235, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये जो डॉट डालें ये मल्टीप्लाई के लिए हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब देखें 3 नंबर हैं, 3 नंबर जो हैं ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिख देंगे आप log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, तीनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये रूल है कि 3 नंबर हों, 2 नंबर हों, 4 नंबर, जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबको प्लस करके और हर एक का सेपरेट log ले लेंगे, ठीक है जी बच्चों। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, log 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन में दी हुई है जी बच्चों। ये देखें log 2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट में सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। ये देखें log 2 ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ से पुट करूँगा वैल्यूज़। log 2 हमारे पास है 0.3010, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771, 0.4771 प्लस 0. log हमारे पास जो है वैल्यू 5 की 6990, 0.69 और ये 90, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तीनों को क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे आप, ठीक है, प्लस कर देंगे, बड़ा सिंपल सा काम है जी। 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, ये आपके पास आंसर है 1.4771। तो आपके पास जो आंसर है इसका वो आया है 1.4771, यही आपका आंसर है। आपकी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 3.3। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।